Hello everyone. In this video, I will be discussing types of linked list with header linked list in particular. I will be discussing its operations like inserting at the end of header linked list, inserting at the beginning of the header linked list, traversing, searching in a header linked list, and finally I will be discussing about deleting a node from a header linked list. So let's go. In this video, I will be discussing about types of linked list and header linked list in particular. I hope you have gone through the video of linked list that we have discussed earlier. So, what are the various types of linked list? Some common types are singly linked list. अब हमने पहले से पिछली वीडियो में सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक नोड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा नोड होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इन्फो पार्ट और एक होता है लिंक पार्ट। लिंक पार्ट में पॉइंटर होता है और वो किसी इन्फो पार्ट में डाटा वैल्यू होती है। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा होता है? नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट, यानी कि एक और नोड होगा और उस नोड को ये पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इस तरह से, और लास्ट नोड ऐसा नल होगा और ये हमारा हेड पॉइंटर होगा जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वेरिएंट होता है लिंक लिस्ट का, जिसको हम कहते हैं हेडर लिंक लिस्ट, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें एक स्पेशल नोड होता है हेडर नोड, और ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर का काम करता है। जैसे कि यही लिस्ट है, अब अगर इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा इसको स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हम एक स्पेशल नोड ऐड कर देते हैं। मतलब जैसे पहले हेड पॉइंटर था, अब इसमें एक हेडर नोड हमने ऐड कर दी। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम खुद ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब है कि यहाँ पे कुछ हम इंफॉर्मेशन जैसे कि काउंट ऑफ द नंबर ऑफ नोड्स या कोई डिफॉल्ट वैल्यू 0 भी डाल सकते हैं। तो ये स्पेशल नोड होता है, ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सिंगली लिंक लिस्ट में आती हैं उसको दूर करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये हम इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो पॉइंटर होता है लास्ट नोड का, जैसे कि यहाँ पे नल पॉइंटर है, वो पॉइंट आउट कर रहा होता है फर्स्ट नोड को। अगर ये हेडर नोड नहीं होगी, अगर हेडर नोड होगी तो ये पॉइंट आउट कर रहा होगा यहाँ पे, ये पॉइंट आउट कर रहा होगा सर्कुलर हेडर के केस में यहाँ पे। तो इसके बारे में, द पॉइंटर ऑफ द लास्ट नोड इज नॉट नल एंड इट पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास होती है डबली लिंक लिस्ट। इसमें हर नोड के दो पार्ट्स की बजाय यहाँ पे हम बना देते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें वैल्यू होगी, एक होता है प्रीडेसर या पी लिंक, यानी कि जो पिछले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, और एक होता है एफ लिंक। इसको कहते हैं फॉरवर्ड लिंक और इसको कहते हैं प्रीवियस लिंक या प्रीडेसर लिंक। तो इसमें हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं, अनलाइक द सिंगली लिंक लिस्ट। एक होता है फॉरवर्ड पॉइंटर जो पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को, और एक होता है बैकवर्ड पॉइंटर जो पॉइंट करता है प्रीवियस नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, पर इस वीडियो में हम हेडर लिंक लिस्ट की बात करते हैं। नाउ हेडर लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हम पढ़ते हैं। वो हमने सिंगली लिंक लिस्ट जो पढ़ के आए हैं उसमें हमने देखा कि हमें एडिशनल हैंडलिंग ऑफ स्पेशल केसेस करनी पड़ती है। यानी कि जब हम नोड इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं एट द बिगनिंग, या फिर जब लिस्ट एम्प्टी होती है, तो वहां पे हमें स्पेशल कंडीशंस लगा के वो इंश्योर करना पड़ता है कि अगर ये वाला केस होगा तो हमें क्या करना है। बट हेडर लिंक लिस्ट की इस सिंगली लिंक लिस्ट की इस प्रॉब्लम को हम हेडर लिंक लिस्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हेडर लिंक लिस्ट होता क्या है। तो ये जैसे सिंगली लिंक लिस्ट होता है, सब कुछ सेम होता है, बट इसमें एक स्पेशल नोड होता है जिसका नाम होता है हेडर नोड। अब ये जो एक नोड होता है ये एक डमी नोड होता है, यानी कि इसमें कोई एक्चुअल डाटा आइटम नहीं होता, बट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि लेंथ ऑफ द लिस्ट, यानी कि कितने इसमें नंबर ऑफ नोड्स हैं, या कोई और अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारे पास पॉइंटर टू द लास्ट नोड। इस तरह की कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट इसमें एक्चुअल डाटा नहीं होता। तो इसमें
जैसे कि अगर आप नॉर्मल लिस्ट की हम बात करें तो उसमें इन्फो और लिंक पार्ट होता है, तो ये एक नोड ही होता है, यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें भी हमारे पास एक डाटा पार्ट होगा और एक लिंक पार्ट होगा। तो इसमें जिसको हम लिंक पार्ट को नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो इसमें वो पॉइंट जो हेड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, हेडर नोड को, और हेडर नोड किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, फर्स्ट नोड को। तो ये यहाँ पे जो इसका डाटा पार्ट है इसमें कोई जीरो वैल्यू भी डाल सकते हो आप बाय डिफॉल्ट, या इसको काउंट करके नंबर ऑफ नोड्स की गिनती कितनी है, या पॉइंटर टू द लास्ट नोड, इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। तो ये एक डमी नोड है। डमी का मतलब इसको हम मॉडिफाई नहीं करेंगे, ये बस हमारी इंफॉर्मेशन या स्पेशल केसेस वो जो सिंगली लिंक लिस्ट में आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए हम हेडर लिंक लिस्ट के लिए हेडर नोड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने नाम हेडर लिख दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे न्यू नोड, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें वैल्यू 0 डाली है, तो इसके डाटा पार्ट में हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, और इसके जो लिंक पार्ट जिसको हमने नेक्स्ट नाम से दिया हुआ है उसके अंदर हम नल पॉइंटर डाल देंगे। तो ये हमारे पास ऐसा होगा। सब स्टेप में फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास ऐसे एक नोड क्रिएट हो गई। उसके बाद इसके डाटा पार्ट में हमने 0 डाल दिया, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने नल डाल दिया, और ये हम रिटर्न कर देंगे एज अ हेडर नोड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नोड स्टार। तो इसको कॉल करने के लिए मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज करके कॉल कर लेंगे। अब याद रखो कि यहाँ पे जो हमने हेड लिखा है इसका ये मतलब है कि अब इस पूरे कोड में जहाँ पे भी हेड आएगा तो एक्चुअली क्या होगा, ये हेडर नोड ही होगा। यानी कि हेड जो हम पहले यहाँ से सीधा ऐसे पॉइंट आउट कर रहे थे ऐसे, अब यहाँ पे ये जो हेडर नोड है ये हमें क्या क्रिएट करके दे रहा है, एक हेडर नोड क्रिएट करके दे रहा है, और उसको हम अपने प्रोग्राम में कैसे रेफर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हेड। तो यहाँ पे आगे हम इसको नाम यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें या डिस्टिंग्विश करना चाहें तो यहाँ पे आप अपने कोड में इसकी जगह पे हेडर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, बट मैंने यहाँ पे हेड ही यूज किया है। आप यहाँ पे हेडर लिख के जहाँ जहाँ मैंने हेड यूज करूंगा आगे उसकी जगह पे आप हेडर यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली बेटर क्या होता है कि आप एक तरह से वही बता रहे हैं कि ये एक डमी नोड है, तो इसलिए हेड के थ्रू ही हम रेफर कर रहे हैं, और इसलिए हम आगे से इसको हेड यूज करेंगे, बट आप इसको हेडर के साथ भी लिख सकते हैं। अब हम पहला ऑपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द हेडर लिंक लिस्ट। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है इंसर्ट हेड,
और उसके अंदर पहली स्टेटमेंट जैसे कि हमने क्रिएट नोड, अब ये फंक्शन क्रिएट इनिशियलाइज लिस्ट वाले से फंक्शन से फर्क है। अब इस केस में हमने यहाँ पे ये फंक्शन जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में क्रिएट किया था, हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। मैं उसके बारे में डिटेल में लिख नहीं रहा। जैसे कि उसमें पहली स्टेटमेंट क्या थी कि आप उसको मेमोरी असाइन करें न्यू नोड के साथ, फिर उसके अंदर डाटा पार्ट के अंदर आप 30 या वैल्यू डाटा वैल्यू को जैसे हम लिखते थे उसकी वैल्यू का डाटा पार्ट को हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट को हम नल पॉइंटर दे देंगे और फिर उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे वो रिटर्न करके इसका नाम हमने रख दिया है न्यू नोड, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था। उसके बाद हमने अब जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में किया था कि इफ लिस्ट इज एम्प्टी तो ऐड अ न्यू नोड एज द फर्स्ट नोड एंड रिटर्न, ये यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट्स जो हमने वहां लिखी थी वहां से आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो मैंने डिलीट कर दी है। तो उसके बाद अगर हम एज्यूम करें कि हमें एक हेडर लिंक लिस्ट गिवन है, अब आपको मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे जो हेड नोड होगा वो पॉइंट कर रहा होगा हमारे फर्स्ट नोड को। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे टेम्प जो कि पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। अब इसलिए हम टेम्प किसको असाइन कर देंगे, हेड को। तो यहाँ पे ये टेम्प इसको हमारे पास एक्सेस कर रहा होगा फर्स्ट नोड, यानी कि जो हेडर नोड जिसको पॉइंट आउट कर रहा है। क्योंकि पिछले स्टेप में आपने देखा था कि हमने हेड कैसे क्रिएट किया है और उसी स्टेप को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम इस तरह से ट्रावर्स करेंगे एंड ये भी सेम स्टेप है। टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर जब तक हम ट्रावर्स करेंगे और नेक्स्ट नोड पे मूव करते रहेंगे। और उसके बाद जब हम लास्ट नोड पे मूव करेंगे तो हम उसका लिंक पार्ट अपडेट कर देंगे, यानी कि इसका ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से अपडेट कर देंगे। तो इसमें सब कुछ सेम है, बस इसमें ये जो पार्ट था जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में ऐड किया हुआ था, यहाँ पे हमने इसको अवॉइड कर दिया है। और इस तरह से हेडर लोड वो जो स्पेशल केस था वो हम यहाँ पे नहीं यूज कर रहे। जैसे कि हमने कहा था कि सिंगली लिंक लिस्ट में इसका यहाँ पे एडवांटेज क्या है हेडर नोड का। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप पिछले कोड में अगर सिंगली लिंक्ड लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमने कहा था कि हमने उसको चेंजेस परफॉर्म करनी है तो ही हम इसको पास करेंगे बाय रेफरेंस। बट यहाँ पे हम एप्रोसेंट सिंबल यूज नहीं कर रहे। तो इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, वो इसलिए हम यूज नहीं कर रहे बिकॉज हम इसको मॉडिफाई नहीं कर रहे। हेड पॉइंटर जो है यहाँ पे हमेशा हेडर नोड को पॉइंट आउट करेगा और ये हेड पॉइंटर एक तरह से जो हम यूज कर रहे हैं वो हेडर नोड वाला ही है। ये तो कभी नहीं डिलीट होने वाला या ये कभी मॉडिफाई नहीं करना, ये तो फर्स्ट नोड को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस वे में हेडर नोड कभी चेंज नहीं होगा, ओनली मॉडिफाइंग द नेक्स्ट पॉइंटर्स। हम उसके नेक्स्ट पॉइंटर्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, हेड को नहीं मॉडिफाई कर रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि हमारे पास वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमें यहाँ पे इस एप्रोसेंट सिंबल जो कि हम चेंज के लिए पिछले केस में हमने सिंगली लिंक लिस्ट में कहा था कि हम यूज करेंगे, यहाँ पे वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला केस खत्म होता है इंसर्ट एट द एंड। इसी तरह अगर आपके इसी तरह अगर आपके पास इंसर्ट एट द बिगनिंग का केस आता है जिसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अ न्यू करना है जैसे कि सेम हमने पिछले केस में किया था। ये केस मैंने वहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट केस में डिस्कस नहीं किया हुआ बट ये सेम स्टेप्स हैं हमारे पास। तो इसमें हम क्रिएट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे और एक गिवन वैल्यू जो हमने पास की है उस वैल्यू के साथ हम उस नोड की असाइन कर देंगे वो वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है और उसके बाद यहाँ पे न्यू नोड इसको नाम दे दिया है। तो न्यू नोड एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है हमारे किसको पॉइंट आउट करेगा कि हमारे एक नोड को। तो यहाँ पे हमारे पास एक गिवन लिंक हेडर लिंक लिस्ट है जिसको हमने एज्यूम किया और इसकी हमने बिगनिंग पे इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लिंक द न्यू नोड टू द फर्स्ट डाटा नोड। अब इस हमारे पास ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड। अब इसको यानी कि लिंक पार्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट, अब इसको हम किसको असाइन कर देंगे, हेड नोड को, यानी कि इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब हेड हेड ये पॉइंटर है, हमने मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं यहाँ पे वर्ड हेड लिख रहा हूँ बट यहाँ पे एक्चुअली ये हेड किसका मतलब है, हेडर नोड वाला। तो यहाँ पे हेड नेक्स्ट का मतलब ये इसको पॉइंट आउट करेगा और नेक्स्ट स्टेप में हम अपडेट करेंगे हेड का नेक्स्ट, यानी कि इस वाले के जो ऑपरेट हम अपडेट करके ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक तरह से एक नई लिंक लिस्ट में हमारे पास जो हमने नया नोड डाला है इस हेडर लिंक लिस्ट में जो वो इंसर्ट हो गया है एट द बिगनिंग। तो हेड का नेक्स्ट यानी कि ये वाला पार्ट
हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट आउट करेगा, ये न्यू नोड को, न्यू नोड जिसको है। तो यानी कि न्यू नोड एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसका एड्रेस किस में आ जाए, हेड के नेक्स्ट में, ये भी पॉइंटर है तो इसलिए दोनों असाइन हो सकते हैं। उसके बाद हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं कि हमने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी। तो इस तरह से हम इंसर्ट एट द बिगनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें ये स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे होते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं ट्रावर्स लिंक लिस्ट, जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। अब हेडर लिंक लिस्ट में ट्रावर्सिंग के ऑलमोस्ट सेम स्टेप है, बस थोड़ी सी माइन्यूट मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अगेन फंक्शन बनाया है। अब हम पहला केस चेक करते हैं कि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो एक मैसेज प्रिंट कर दे लिस्ट एम्प्टी है, बट यहाँ पे नोटिस कीजिए कि हमें चेक करना है हेड का नेक्स्ट, यानी कि हेड पॉइंटर, यानी कि हमारे पास एक तरह से हमने यहाँ पे इसको तो हमने हेड बोला हुआ है, यहाँ पे ये वाला पार्ट हेड नहीं, ये वाला इसका जो पार्ट है ये, इसको भी हमने यहाँ पे असाइन कर दिया था हेड। अब हमने ये हेडर नोड है तो आपको यहाँ पे ये हेड की जगह मतलब हेडर ही है। तो इसका अगर नेक्स्ट पार्ट नल है, यानी कि हेड का नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे ये जो वर्ड हेड या हेडर है ये सेम ही है। तो ये चीज के लिए अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको आप भूल जाएं कि ये हेड है, इस वक्त ये हेड है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि अगर ये नल है, यानी कि इस केस में अगर ये नल है तभी लिस्ट एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे हमने वही कंडीशन लिखी है कि हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, टेम्प को सेट कर देंगे फर्स्ट नोड को, यानी कि अगर ये नल नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और इसको हम सेट कर देंगे, यहाँ पे मान लो 20 है, 30 है। तो यहाँ पे टेम्प को सेट कर देंगे हेड के नेक्स्ट को, यानी कि हेड का नेक्स्ट क्या है, ये हेड है, तो हेड का नेक्स्ट क्या है ये, तो हेड का नेक्स्ट ये है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हेड का नेक्स्ट। तो एक तरह से यहाँ पे ये जो वर्ड है ये हेडर ही है, ये चीज का ध्यान रखना, ये हेडर नोड की ही बात हो रही है। बट यहाँ पे मैंने पिछली, अगर आपने जो हमने पीछे स्टेप्स किए हैं उसमें हमने इसका नाम हेड रखा हुआ था, जो सबसे पहले हमने स्टेप किया था इनिशियलाइज के टाइम पे। अगर वहां पे आप हेडर वर्ड यूज कर लेते तो यहाँ पे आपको हेडर यहाँ पे यूज करना पड़ना था। अब ट्रावर्स टू द लास्ट नोड, अब अगेन वही सेम स्टेप्स हैं कि हम लास्ट नोड तक ट्रावर्स करेंगे, और लास्ट नोड का हमें मालूम होता है पॉइंटर क्या होता है, नल पॉइंटर। तो इसलिए
यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जब तक वो नल पॉइंटर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करी जाए, वो वैल्यूज को प्रिंट करती जाए और टेम्प को हम एक एक स्टेप, यानी कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करें। ये क्या है, टेम्प का कौन सा पार्ट, डाटा पार्ट। तो इस वैल्यू को हम सी आउट के साथ प्रिंट कर रहे हैं और हर अगली बारी में अगर ये एंड नल पॉइंटर नहीं है तो फिर इसको आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो इस तरह से, और एंड जब वो एंड में पहुंच जाते तो हम एक डमी स्टेटमेंट या इसको ऐसे ऑप्शनल स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं ताकि इंडिकेट अच्छा लगे नल आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा मीन क्या है कि जो हमारे पास हेडर नोड का नेक्स्ट पार्ट है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस करना है, और इसी तरह यहाँ पे हम इसको हेड का नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनलाइक जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट में हेड की बात करें, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करने वक्त जब हमने देखा था तो हेडर नोड की हमने पहले से ही बात कर ली थी। तो हेडर नोड की यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और हेडर नोड के थ्रू काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये स्टेप के बाद यहाँ पे ये ट्रावर्स हो जाएगा, और इसको कॉल करने के लिए हम ट्रावर्स हेड लिखेंगे। अब हम अगला ऑपरेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। यहाँ पे हम सर्च की बात करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे देखें कि सर्च करके वो नोट रिटर्न करता है, तो इसलिए हमने नोट स्टार लगाया हुआ है। बाकी ये सब कुछ सेम है जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में। अगेन इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, हेड नेक्स्ट से, इसलिए हमने टेम्प को हेड नेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि हम स्किप कर सके हेडर को। अब इस केस में बाकी सारे स्टेप्स सेम है कि जब तक हम आइटरेट करेंगे, जब तक नल पॉइंटर नहीं, अगर वो मैच कर जाता है तो हम उसकी टेम्प को रिटर्न कर देंगे इंडिकेटिंग नोड हैज बीन फाउंड। ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास वो नोड फाउंड नहीं होता तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे पास ये लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम वैसे हेड रखा हुआ है, पर इस केस में ये हेड है तो हमारे लिए ठीक है। ये हम पहले से बता चुके हैं। इसकी जगह आप यहाँ पे हेडर लिख सकते हैं या यहाँ पे भी आप हेड की जगह हेडर पास कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हेड का नेक्स्ट क्या है, ये वाला। अब इसको हम असाइन कर देंगे टेम्प। ठीक है, अब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये अगर नल नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू, अगर मान लो हमने 20 को सर्च करना है, इसकी टेम्प की डाटा वैल्यू
क्या है इस वक्त 10, और वैल्यू जो हमने सर्च करनी है वो क्या है 20। ये मैच नहीं करते, तो अब हम टेम्प को अपडेट करके यहाँ लेके जाएंगे, तो इसलिए हमने ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर तो वो हमें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहुंचे हैं वो दोनों मैच कर गई हैं, ये भी 20 वो भी 20। अब अगर वो मैच हो जाती हैं तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टेम्प, और टेम्प क्या है एक पॉइंटर वेरिएबल, तो इसलिए हमें ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जब लूप एग्जिट कर जाती है और अगर मान लो वो 40 था जो हम ढूंढ रहे थे और वो नहीं मिलेगा, तो वो एंड में नल पॉइंटर हो जाएगा, और उस केस में हम यहाँ पे वो रिटर्न कर देंगे, तो इंडिकेट कर देंगे नो नोड और द गिवन वैल्यू एग्जिस्ट। अब डिलीट का है, डिलीट का भी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे स्पेशल जो केस था डिलीटिंग द हेड नोड, उसको हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। तो हेड नोड की डिलीशन हम यहाँ पे वो वाला स्टेप सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे करते हैं, वो स्टेप को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे हेड नेक्स्ट, यहाँ पे बट ऑब्वियस है हेड नेक्स्ट आ जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी। उसके बाद हम चेक करेंगे सर्च में भी हमें यहाँ पे ये चेंज करना है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में, जिसमें हम हेड नेक्स्ट से शुरू करेंगे सर्च, और जो वैल्यू हमने सर्च करनी है जिसको हमने डिलीट करना है, यानी कि वैल्यू क्या है जिस नोड की जो गिवन वैल्यू का नोड हमने डिलीट करना है उस केस में हम यहाँ पे वो सर्च करेंगे। अब यहाँ पे यूज द सर्च फंक्शन, यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अब अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है, अगर है ही नहीं, अगर मान लो टारगेट इज इक्वल टू है ही नहीं, उस केस में नल पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने सर्च करने के बाद वो टारगेट क्या रिटर्न करता है, उस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो अगर वो नल पॉइंटर है तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। फिर हम प्रीडेसर की तरफ चलते हैं और प्रीडेसर फाइंड करते हैं जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि हमने ये प्रीडेसर है उसको इनिशियलाइज कर दिया हेड, और उसके बाद जब तक वो टारगेट नहीं होता हम मूव करते रहेंगे ताकि हमें वो प्रीडेसर उसका मिल जाए। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। अब आगे के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम है जो हम पहले लिख चुके हैं। चेक द लिस्ट इज एम्प्टी, चेक इफ द सर्च लिस्ट वैल्यू एग्जिस्ट, लोकेट द नोड, अब फाइंड द प्रेडेसर नोड, ये हम पिछले सारे स्टेप्स। अब परफॉर्म द डिलीशन, ये भी सेम है। तो इसमें हम अपडेट करेंगे प्रेडेसर को जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था। तो एज्यूम करता हूँ कि आप सिंगली लिंक लिस्ट वाला वीडियो देख जरूर रहे हैं, और उसके बाद वहां पे भी हमने डिलीट किया था, यहाँ पे भी डिलीट करते हैं, और फाइनली हमने मैसेज प्रिंट करते हैं ना कि वो नोड डिलीट हो गया, और एंड में हम उस लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए ट्रावर्स फंक्शन कॉल कर लेंगे। ये भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं, जहां जहां पे मैंने रेड से हाईलाइट किया था पिछले मतलब स्टेप्स में, वो चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है।
subscribed, like, share